हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सर, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रवेश करने अथवा निरीक्षण की शक्तियों का वर्णन पर्यावरण अधिनियम 1986 की किस धारा में वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 10। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अधीन दत्तक ग्रहण की व्यवस्था है? तो किस धारा के अधीन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 41 के अधीन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में अधिकरण से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है? सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 76 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, कितनी आयु के बालक का कोई आपराधिक दायित्व नहीं होता है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से कम आयु वालों के बच्चों का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितनी अवधि तक का हो सकता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 डेज, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा सर। मोटरयान अधिनियम की धारा या मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार कहां तक है? तो भैया, ये जो आपका विस्तार है ये संपूर्ण भारत में है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा? जल्दी बताइए सर, कौन से साधन से निवेदन करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? तो किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? धारा 6 के अंतर्गत। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक कर्तव्य शब्द किस धारा में परिभाषित है? तो किस धारा में परिभाषित है? धारा 2 बा में, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नाम तथा विस्तार का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में है? तो किस धारा में है? धारा फर्स्ट में, पहला ही ऑप्शन। दोस्तों, यूपी पीएससी कैटेगरी, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो या परचेज करते हो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हुए, चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, यूपी पीएससी का जीएस वाला बैच हुआ, ये इंग्लिश मीडियम 16 अगस्त से स्टार्ट हो गया। 17 अगस्त से आपका जीएस वाला प्रीलिम्स का ये वाला बैच स्टार्ट हो गया। लोअर पीसीएस का बैच आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 18 अगस्त से यूपी पीएससी को 2022 मान करके टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारे बैच अगर आप एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ परचेज करना चाहते हैं तो आपको यूपी पीएससी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है अनअकैडमी की, कि एक बार पैसे दो, जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे उस कैटेगरी के अंतर्गत सभी को आप एक्सेस कर पाओगे। लेकिन जब आप इनको परचेज करो तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करना, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपको कि भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। तो भारत में संविधान उपचार का जो अधिकार है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत, सभी को पता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तुलसीदास ने इनके साम्राज्य में उन्नति की थी। किसके दरबार में थे तुलसीदास? बेसिकली ये पूछा गया है, दरबार में नहीं, किसके शासन काल के समकालीन थे ये, बस। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था आपका ली कार्बोजियर ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट। थंगाराज का नाम संबंधित है किससे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्नाटक संगीत से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर सिटीजन चार्टर बिल के अनुसार हर नागरिक के पास सरकारी सेवाओं को कितने दिनों के भीतर हासिल करने का हक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 डेज। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गैलेक्सी नोट नामक स्मार्टफोन भारत में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? सिंपल है, आसानी से बता सकते हो भैया, नोट सीरीज। हालांकि सैमसंग की ही सबसे ज्यादा प्रख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते थे, और कौटिल्य भी इन्हीं को कहते थे। बीआईटी का फुल फॉर्म, बीआईटी का फुल फॉर्म। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाइनरी डिजिट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का एक्स है? तो कैल्शियम का एक्स कौन सा है? जिप्सम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सहकारी विपणन समितियां, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 27 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका विश्व मधुमेह दिवस। हालांकि विश्व की जगह इसमें अंतर्राष्ट्रीय करो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाते हैं आपका 27 जून को, और जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है वो बनाते हैं आपका 14 नवंबर को, ठीक है। तो इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय कर लीजिएगा। एड्स दिवस 1 दिसंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को, ठीक है। ये सारी चीजें अभी आपको पता होना चाहिए। हुएन त्सांग किसके समय के भारत आया था? देखो, हा से हुएन त्सांग और हा से हर्षवर्धन, इस तरीके से मैंने याद किया हुआ, इस तरीके से आप याद रखो, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, महिला मुख्यमंत्री का नाम है तो सुचेता कृपलानी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानून का संकलन करने, संहिताबद्ध करने तथा सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था आपका मैकाले की अध्यक्षता में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? जल्दी बताओ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? कॉल मार्क्स की बात हो रही है ये, तो किस देश के थे? जर्मनी के, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शीतल महासागर कौन सी है? शीतल यानी कि ठंडी जलधारा, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैनारी धारा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ। 88, राजा रवि वर्मा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का मोस्टली आपको बताना है किस तरीके का काम है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य मानव शरीर की बात हो रही है, तो 23 पेयर्स होते हैं, और अगर यहाँ पर दिया है तो ये 46 आपके वो होंगे गुणसूत्रों की संख्या, है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द, तो ये किसने बनाया था? जोहानसन ने, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, WL जोहानसन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, इस बात को ध्यान रखना कि जो आपका UPSI का पेपर है उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन इसके आने हैं साइंस के, तो इस बात को भी ध्यान रखना। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या कहते हैं? तो उस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला दिख रहा, किस कारण दिख रहा? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है आप सभी लोग जानते हैं, वह आपका पिटवा लोहा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। धनिया में उपयोगी अंश, जो धनिया होता है आप उसका कौन सा भाग जो है प्रयोग करते हैं? पत्ते और सूखे फल, ठीक है, उसको पीस लेते हैं तो पिसा धनिया कहलाता है, और पत्ते तो हम आम सब्जियों में यूज करते हैं। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का प्रयोग, तो यह संचार सेवा के लिए किया जाता है सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? वॉटसन एवं क्रिक ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पूरे बाजार में एक समान कीमत प्रचलित होती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 15 अगस्त 1972 से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति अपनाई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कितने 40 GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे पता है कि थोड़े से आज के आपके जो
20 क्वेश्चंस के बाद थोड़े से इजी क्वेश्चंस आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके सेट आपसे करवा रहा हूँ। तो इस टेस्ट को भी आप देख लीजिए, और इजी आए तो ज़्यादा नंबर लाने का आपने प्रयास किया होगा, तो बताओ जल्दी से कितने नंबर आए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा इस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।